जो किताब हम इस लेक्चर में इस्तेमाल करेंगे वो है कंप्यूटर साइंस की ये बुक। इस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। आज हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स को कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। Generations of computer. Generations of the computer are characterized by a major technological development. जो कंप्यूटर की generations हैं वो एक ऐसी एडवांसमेंट या डेवलपमेंट से कैरेक्टराइज हैं जो कि कंप्यूटर को इस हद तक चेंज कर ले कि उसमें उसका साइज कम हो जाए, सस्ता हो जाए कंप्यूटर और ज्यादा ताकतवर और रिलायबल हो जाए। With each advancement, the computational power increases and the computers go from taking whole rooms to handle devices. हर एडवांसमेंट और हर जनरेशन के चेंज के साथ कंप्यूटर की पावर बढ़ती जाती थी और उनका साइज, जब पहले वो पूरे कमरों में फिट होते थे, तो उसके बाद आते वो सिर्फ हाथ वाले मोबाइल और जो हमारी डिवाइसेस होती हैं उनमें चेंज हो गए। फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940 से 1956 तक थी, these early computers used vacuum tube technology as circuitry and magnetic drums for memory. As a result, they were enormous, literally taking up entire rooms and costing a fortune to run. जब शुरू में कंप्यूटर बनना शुरू हुए थे तो वो वैक्यूम ट्यूब नाम की टेक्नोलॉजी है उससे चलते थे और उसकी वजह से उनका साइज जो था बहुत ही बड़ा हो जाता था और वो पूरे कमरों में बनते थे और उनको बनाने और ऑपरेट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते थे और इस वजह से these were inefficient materials which generated a lot of heat which often led to a lot of malfunctions. इन मटेरियल से हीट, गर्माइश बहुत जनरेट होती थी जिससे जो वैक्यूम ट्यूब से फट जाते थे और उनको भी ठीक करने में बहुत टाइम लगता था। These computers relied on machine language, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, to perform operations and they could solve only one problem at a time. वो एक सम सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगा देते थे। The input of these computers was based on punch cards and paper tape and the output was printed on paper. अब इनमें जो हम नंबर्स इनपुट करते थे वो हम पंच कार्ड्स और पेपर टेप की मदद से करते थे और जो हमारे पास आउटपुट जो सम सॉल्व होकर आता था वो पेपर पे आता था। द यूनिवैक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट, द यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। यूनिवैक वो पहला कंप्यूटर था जो किसी बिजनेस क्लाइंट को डिलीवर किया गया था। सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर the electronic numerical integrator and calculator ENIAC, electronic discrete variable automatic computer EDVAC, universal automatic computer UNIVAC। और ये पिक्चर है दुनिया के सबसे पहले कंप्यूटर की जो है द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ENIAC भी कहते हैं। सेकेंड जनरेशन 1956 से 1963 तक थी। Transistors were the next big advancement in the world of computers and the start of the second generation of computers. अब वैक्यूम ट्यूब्स के बाद ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी आई जो कंप्यूटर की दुनिया में अगली नई जदीद एडवांसमेंट थी और इजाद थी जो, और इसने सेकंड जनरेशन स्टार्ट की थी कंप्यूटर्स की। In this generation, transistors were used that were cheaper, consumed less power, more compact in size, more reliable and faster than the first generation machines made of vacuum tubes. इस जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे वो ज्यादा सस्ते होते थे, कम बिजली खाते थे, साइज उनका छोटा हो गया था और तेज और ज्यादा रिलायबल हो गए थे। In this generation, magnetic cores were used as the primary memory and magnetic tape and magnetic disks as secondary storage devices. जो भी डेटा स्टोर होता था वो मैग्नेटिक कोर्स और मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता था।
Assembly language and high-level programming languages like Fortran, COBOL were used. इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती थी वो असेंबली लैंग्वेज और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी. The transistors were still very costly and required air-conditioned rooms to operate. ट्रांजिस्टर्स अभी भी बहुत पैसे इस्तेमाल होते थे इनको ऑपरेट करने में और इनको चलाने के लिए एसी वाले रूम चाहिए होते थे हमेशा. Although they were more reliable and less heat consuming, they still used too much heat and consumed a lot of electricity. अलबत्ता कि वो बेहतर हो गए थे वैक्यूम ट्यूब से, पर फिर भी इनको चलाने में बहुत पैसे लगते थे और बहुत बिजली चाहिए होती थी. आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स से इस सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स कितने छोटे हो गए हैं.